पुत्र मैं आपको गुरु बनाती हूं और मेरा उद्धार करो। तब महाराज कपिल मुनि ने अपनी मां को दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है और कहा, मां सबसे पहला सिद्धांत ये है भगवत प्राप्ति में कि अपनी आसक्ति को खत्म कर दो। जो आसक्ति है ऐसा नहीं है कि वो जा नहीं सकती, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। हाँ, इसलिए अपनी इच्छाओं को कम करो, चाह कम करो। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछून चाहिए सोई साहन को साह। कामनाओं को समाप्त करो, नहीं तो महाराज कष्ट होता रहेगा। मैं तो अपने व्यक्ति अगर कामनाएं समाप्त नहीं होंगी तो अपने सुख से सुखी नहीं होगा, दूसरे के दुख से सुखी होने लग जाएगा। आपने सुनी होगी, एक सज्जन किसी नगर में रहते थे, एक महात्मा आए उनके घर पर, महात्मा को ठहराया, सेवा करी, आशीर्वाद दिया, बेटा खूब आनंद होगा। एक वर्ष में बाद आए, महात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, महाराज खूब, पहले तो दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, अब तो खुद महाराज सेठ हो गया, नौकर चाकर खूब संपत्ति हो गई। एक वर्ष बाद फिर महात्मा आए, बेटा कैसे? बोले महाराज आपका आशीर्वाद है, चकाचक है, सब बहुत अच्छा है, सब आपकी कृपा है कि बेटा ऐसे ही आनंद करो। दूसरी वर्ष फिर महात्मा आए महाराज, इस बार खुश नहीं थे वो। बोले बेटा क्या बात है, नौकर चाकर कम हो गए? बोले नहीं, गाड़ी कि महाराज पहले 4 थी अब 10 हो गई, दुकान तो और भी खुल गई हैं, तो फिर चेहरा क्यों लटका है? बोले मेरा चेहरा इसीलिए लटका है कि मेरे पड़ोसी के पास तो मुझसे ज्यादा है, इसलिए चाह जो ठाकुर जी ने दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। और जब चाह बढ़ती जाएगी, जब 99 का चक्कर पड़ेगा महाराज, तो फिर और बढ़े, फिर इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और व्यक्ति फिर उन्हीं इच्छाओं में दफन हो जाता है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह इनकी हमको हरदम चाहिए और ये हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। इसलिए केवल एक ही चाह रहनी चाहिए, हे प्रभु बस मैं आपका हूं। इच्छाएं समाप्त करके ठाकुर के चरणों में अपने मन को लगा दोगे, फिर तो महाराज बांके बिहारी से, राधा रमन से प्रार्थना करोगे, हे राधा रमन मुझको कर दो मगन, रटू में तेरा नाम मैं 8 याम। हे बांके बिहारी बस मैं आपका ही नाम गाता रहूं, आपके ही भजन सुनूं, आपका ही कीर्तन करूं, मैं जो भी भोजन करूं आपको प्रसादी लगा के भोजन करूं, जो वस्त्र पहनूं मैं आपको चढ़ा के पहनूं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। प्रभु मैं जो कुछ करूं, आप आत्मा आप हो और गिरिजा मती हैं, भगवती पार्वती मेरी बुद्धि हैं, प्राणा शरीरम गृहम मेरा शरीर आपका मंदिर है, और मेरे 5 प्राण जो है ना, प्राण अपान व्यान उदान समान,
वो मेरे मित्र हैं। पूजाते विषयोपभोग रचना, मैं जो भी पूजा करता हूँ, मैं जो भी भोजन करता हूँ, सब आपको भोग लगाता हूँ। मैं सोता हूँ तो तुम्हारी समाधि में सोता हूँ, मैं चलता हूँ तो तुम्हारी परिक्रमा करता हूँ, बस सब कुछ तुम्हारा ही है। ऐसा भाव जब भगवान से लगाओगे तो मगन हो जाओगे, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रभु के चरणों में लग जाएगा और ठाकुर जी किसी न किसी रूप में तुम्हारे दरवाजे पर आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो।